हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं रोज स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये प्रॉफिट एंड लॉस लाभ एवं हानि का पहले टाइप के क्वेश्चनों का वीडियो है। तो इसमें हम लोग जितने पहले टाइप के जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो की सीरीज है। तो इसमें हम लोग जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, सारे टाइप के क्वेश्चनों को अलग अलग वीडियो में हम लोग कवर करते चलेंगे। तो ये पहला वीडियो है और पहले टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश थी, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करके सपोर्ट कीजिए। और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में आए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कॉपी पेन निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चनों को हम लोग आराम से समझते हैं। ठीक है, तो जिनको कुछ भी समझ में आता है एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो पूरे इस सीरीज में आप ज्वाइन कीजिए और अच्छे से समझ जाइए। उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली कभी भी। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं वहां पे आपके क्वेश्चनों का जरूर आंसर दूंगा। ठीक है, तो देखो पहला जो क्वेश्चन है, एक विक्रेता किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीद कर 150 रुपए में बेच देता है, प्रतिशत लाभ कितना है। देखो क्वेश्चन में हमको दो डाटा दिया हुआ है, एक चीज पूछा है 120 रुपए में खरीद कर 150 रुपए में बेच देता है, यानी कि क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया है। कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने का दाम, तो 120 रुपए में खरीद लिया और बेचने का दाम जिसको बोलते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस दिया है 150 रुपए में। अभी आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो प्रॉफिट बट्टा में क्रय मूल्य और गुणा में 100, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है और क्रय मूल्य दिख रहा है, तो क्वेश्चन में क्रय मूल्य 120 रुपए दिया हुआ है। अब ये P बराबर प्रॉफिट बराबर निकालना है मेरे को। तो अब ध्यान से समझो, 120 रुपए में आप सामान खरीद कर लाए, 150 रुपए में बेच रहे हो। 120 रुपए में सामान खरीद कर लाए, 150 रुपए में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट क्या बता सकते हो, प्रॉफिट कितने का हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है सर 150 रुपए में बेच रहा हूं, 120 में खरीद कर लाया था, मतलब मेरे को 30 रुपए का तो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, 30 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं आप, तो 30 रुपए का प्रॉफिट, क्रय मूल्य है आपका 120 रुपए और गुणा में 100 करेंगे। ठीक है, तो 30 एकम 30, 30 चौक 120 और 100/4 करेंगे तो ये आ जाएगा 25%। जो भी आंसर आएगा वो परसेंट में आएगा, तो 25%, यानी कि 25% का लाभ होगा। ये पहला क्वेश्चन था। देखो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट का उसका फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, बिना फॉर्मूले के भी बनते हैं, बाकी ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट का जो फार्मूला होता है ये है। अब इसमें तीन चीजें हैं, एक तो प्रॉफिट, एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है 100 को मान तो 100 रहेगा, क्रय मूल्य 120 दिया हुआ है। अब कहीं से प्रॉफिट मेरे को निकालना है, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 150 माइनस 120 करेंगे तो 30, फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर आएगा 25%। चलिए क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 33 रुपए में बेचने पर 11 रुपए का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत कितना होगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 33 रुपए में बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपको 33 रुपए, 11 रुपए का लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट बराबर दिया हुआ है 11 रुपए। लाभ प्रतिशत पूछा है आपसे, प्रॉफिट परसेंट पूछा है आपसे, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, कुल लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। ठीक है, तो यहाँ पे कुल लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा 100, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, तो प्रॉफिट बराबर दिया है 11 रुपए, क्रय मूल्य इस क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया है, तो क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन एक बार। किसी वस्तु को 33 रुपए में बेचने पर 11 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, सामान को मैं 33 रुपए में बेच रहा हूं तो 11 रुपए उसमें मेरा लाभ है। जैसे मैं 10 रुपए में सामान खरीद कर लाया हूं, अब ध्यान से इसको सुनो, 10 रुपए में सामान खरीद कर लाया, ये सामान है 10 रुपए का, इसको मैं खरीद कर लाया हूं, अब इसको 15 रुपए में बेच रहा हूं, 15 रुपए में बेच रहा हूं। ठीक है, तो 5 रुपए का मेरे को लाभ हो रहा है, लेकिन मैं बोलूं 15 रुपए में बेच रहा हूं, 5 रुपए का लाभ है, तो 15 माइनस 5 करूंगा तो 10 आएगा, और 10 इस वस्तु का क्रय मूल्य है। ठीक है, तो समझ में आता है सिंपल सा कि 33 रुपए में बेचने पर 11 रुपए का लाभ होता है, मतलब उस सामान को मैंने 11 रुपए कम में खरीदा था। ठीक है, और जितना मैं खरीदा था उससे 11 रुपए ज़्यादा में बेच रहा हूँ, तभी 33 रुपए बेचकर 11 रुपए लाभ हो रहा है मेरे को। तो सिंपल सा जो क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, वो हो जाएगा
33 माइनस 11, 33 माइनस 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 22 रुपये। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो 11 रुपये का तो प्रॉफिट हो गया, क्रय मूल्य हो गया 22 रुपये, गुणा में 100 करेंगे तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, फिर आ जाएगा 100 बटे में 2 करेंगे तो सिंपल सा आएगा 50% आपका आंसर। तो 50% का लाभ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मेज को 1140 रुपये में खरीद कर उस पर 60 रुपये का अतिरिक्त खर्च किया गया और उसे 1800 रुपये में बेच दिया गया, लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, तो ये 1140 रुपये। ठीक है, अब इतना में ही करोगे तो गलती हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। एक मेज को 1140 रुपये में खरीद कर 60 रुपये का अतिरिक्त खर्च किया गया, तो ये जो 60 रुपये है ये भी ऐड होगा। ठीक है, तो जो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो 1200 रुपये पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं एक दुकान चला रहा हूँ और मान लो मैं राशन खरीदा हूँ, मान लो शहर में, और मेरा दुकान है गांव में। तो शहर में मान लो मैं 100 रुपये का राशन खरीदा और 100 रुपये का राशन मेरे गांव तक लाने में 10 रुपये का भाड़ा लग रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 10 रुपये पड़ रहा है, तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100 रुपये में तो सामान खरीदा और 10 रुपये मेरा और लग रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब मैं गांव में लाऊंगा तो 110 रुपये से ज़्यादा मैं बेचूंगा तभी मेरे को फायदा होगा, 110 रुपये से कम बेचूंगा तो नुकसान होगा। ठीक है, तो इसलिए जितना अतिरिक्त खर्च रहेगा वो भी कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 1140 प्लस 60 करेंगे तो 1200 रुपये का कॉस्ट प्राइस बन गया, और उसे मैं 1800 रुपये में बेच रहा हूँ। सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1800 रुपये, तो ये सेलिंग प्राइस 1800 रुपये हो गया। अब कहने का मतलब है 1200 रुपये में खरीदा, 1800 रुपये में बेच रहा हूँ, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा प्रॉफिट हो जाएगा 1800 में से 1200 घटाएंगे तो 600 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, प्रतिशत लाभ कितना होगा। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ध्यान से बताओ। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला कुल लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। अब फॉर्मूला में वैल्यू रखो, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 600 रुपये का प्रॉफिट, क्रय मूल्य कितना है 1200 रुपये, और 100 यहाँ पे गुणा में है तो 100 को तो 100 लिख देंगे, 600 एकम 600, 600 दुना 1200, तो फिर 100 बटा 2 यानी कि 50%। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना आ गया, 50%। तो जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको कॉपी में नोट करो और उसको एक बार रिवाइज करो, उसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन आप उठा लेना। ठीक है, मैं क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड करूँगा, तो टेंशन मत लो, बिल्कुल बने रहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 50%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता किसी वस्तु को 1800 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेचता है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, 1800 रुपये में खरीद कर, मीन्स सीपी बराबर आपको दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 1800 रुपये, 20% का लाभ यानी कि लाभ प्रतिशत दिया हुआ है आपको 20% का। क्वेश्चन में पूछा गया है वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब याद कीजिए हमारे पहले वीडियो को जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई क्रय मूल्य हमेशा 100% के बराबर होता है, क्रय मूल्य हमेशा 100% के बराबर होता है। अब सामान को 20% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब सामान को 120% पर बेचा जाता है। ठीक है, तो पहला मेथड क्या है, इसको ध्यान से देखो। पहले मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड फर्स्ट, भाई सामान जो है क्रय मूल्य हमेशा 100% के बराबर होता है, मीन्स हम बोल सकते हैं कि 100% बराबर 1800 रुपये। ठीक है, प्रतिशत में 100% और इसका मूल्य है 1800 रुपये। 20% लाभ पर बेच रहे हैं, मतलब हम 100 से 20% ज़्यादा में बेचेंगे तो 120% पे हम सामान बेच रहे हैं, तो 120% बराबर क्या होगा, तो x होगा मान लो, तो इस x की वैल्यू अपने को निकालना है। ठीक है, तो x का मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, x का मान आप तिर्यक गुणा करके निकाल सकते हो। तो x की जो सामने वाली वैल्यू है वो नीचे में डिवाइड में आएगा और बाकी जो दो चीज़ें हैं वो मल्टीप्लाई में आएगा, तो 120 गुणा में 1800। ठीक है, इसको आप तिर्यक गुणा करके हल करना है, तो सिंपल सा 2 जीरो कट करना है, तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, तो ये जीरो और ये जीरो को मैंने कैंसिल कर लिया। अब 18 गुणा 120, तो 18 शून्य 18, 18 दूना 36 का 6, 3 हासिल, 18 एकम 18,
फिर 3 जोड़ेंगे उस पर तो 19, 20, 21, 2160 रुपए ये आपका सेलिंग प्राइस निकल गया है, विक्रय मूल्य 2160 रुपए। पहला मेथड क्या है, एकदम आसानी से समझो। मैंने बताया है आपको कि क्रय मूल्य हमेशा 100% के बराबर होता है, लेकिन क्रय मूल्य दिया हुआ है 1800 रुपए। अगर हम परसेंट में देखें तो 100% और रुपए में देखें तो 1800 रुपए, तो 100% बराबर 1800 रुपए। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो 100 से 20% ज्यादा, तो 120% का मान आपको निकालना है। फिर इन दोनों को तिर्यक गुणा करके आप सॉल्व करोगे। जैसे तिर्यक गुणा समझ में नहीं आ रहा है, पहले जिनको देखो 100% गुणा x करेंगे तो 100% गुणा x रहेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 120% गुणा में 1800, दोनों साइड से परसेंट गायब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 120 गुणा में 1800, ये 100 इस साइड पक्षांतर होगा तो 100 यहां पे आएगा, ठीक है। तो 100 यहां पे आएगा, तो जो ये इक्वेशन बना है उसको हम लोग डायरेक्ट लिखे हैं, तो इस टाइप से आपको डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। तो डायरेक्ट कैसे लिखोगे, जो x के सामने की वैल्यू है वो डिवाइड में आएगी, बाकी जो दो चीजें हैं वो मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। चलो इसी को मैं सेकेंड मेथड से कैसे सॉल्व करूंगा वो देखो। आपको मेथड 1 मेथड 2 दोनों को अच्छे से समझना है। मेथड 1 को आप समझोगे क्योंकि इसी मेथड से हम लोग 2-3 टाइप के और क्वेश्चन बनाने वाले हैं, ठीक है। मेथड 2 डायरेक्ट कैसे, देखो 1800 रुपए में खरीद कर 20% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब जितना में खरीदे हैं उससे 20% ज्यादा पे बेचते हैं। तो सिंपल सा हम लिख सकते हैं 1800 का 120%, यानी कि 120% हटाएंगे तो बटे में 100, और ये जो आएगा वो सेलिंग प्राइस होगा। तो ये 0 और ये 0 से ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर 18 गुणा 120, तो ये 18 गुणा 120 करने से 2160 आएगा, तो 2160 हमारा डायरेक्ट आंसर है। तो आपको दोनों में जो मेथड अच्छा लगा वो आप कर सकते हैं। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है एक विक्रेता किसी वस्तु को 1300 रुपए में खरीद कर, मतलब सीपी बराबर आपको दिया हुआ है 1300 रुपए, 10% हानि पर बेचता है। वस्तु का विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस आपको ज्ञात करना है, ठीक है। सेलिंग प्राइस निकालना है। तो पहला क्वेश्चन जैसा है, ठीक है। मैंने आपको बताया है भाई कि जो क्रय मूल्य होता है, जो सीपी होता है, ये हमेशा 100% के बराबर होता है। मीन्स 100% बराबर आप क्या लिख सकते हो, 1300 रुपए लिख सकते हो। अब यहाँ पे 10% हानि पर बेचा जाता है, मतलब 100 से 10 कम, यानी कि 90% पर सामान को बेच दिया जाता है। तो 90% बराबर क्या होगा ये अपने को निकालना है। तो हम लोग x मान लेते हैं। अब इस x की वैल्यू तिर्यक गुणा करके निकालना है, तो हम x का वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे, तो x के जो सामने की वैल्यू है वो नीचे डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 100 आएगा, बाकी जो दो चीजें हैं वो मल्टीप्लाई में होगा, तो 90 गुणा में 1300। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब 13 गुणा 90 करना है, तो सिंपल सा 13 शून्यम शून्य और 13 निया 117, तो 117 यहाँ पे आप नोट कर लिए। तो 1170 रुपए सेलिंग प्राइस हो गया। सेकेंड मेथड की बात करें तो सिंपल से हम 1300 लिखेंगे। अभी 10% का हानि, मतलब 1300 का 90% आप निकालना है, ठीक है। तो 90% निकालोगे तो बटे में 100 इधर, तो ये 0 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल। फिर से वही इक्वेशन 13 गुणा 90 करोगे, तो 13 गुणा 90 करने से 1170 आएगा। तो ये डायरेक्ट एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी ये चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे 2-3 टाइप के क्वेश्चन अभी करने वाले हैं, तो इसको अच्छे से समझो, ठीक है। ये तुलना करने वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको आपको समझो, क्योंकि इस गणित के जो सब्जेक्ट है उसमें आपको कम से कम 4 से 5 जगह मैं इसका यूज बताऊंगा आपको, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट आपका टाइम एंड वर्क में देखने को मिलेगा, परसेंटेज में देखने को मिलेगा। तो इस चीज को समझो, इसलिए मैं इसको आपको बार बार बता रहा हूं, ठीक है। तो ये दोनों मेथड में जो मेथड आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। ये 90 क्यों लिखे सर, ये आपके मन में आ रहा होगा। तो देखो 100% तो क्रय मूल्य होता है। अगर आपको 10% का प्रॉफिट बोले तो 110% आपका निकालना है। अगर लॉस बोले तो 100 में 10 यानी कि 90% का मान आपको निकालना है, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 90 लिखे हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किसी वस्तु को 1034 रुपए में बेचने पर, देख ध्यान देना यहाँ पे अभी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। 1034 रुपए सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, 10% का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 10%। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में अभी सीपी निकालना है।
सीपी निकालना है, ठीक है। तो सीपी मतलब 100% का मान कितना होगा ये निकालना है। 10% लाभ पर सामान को बेच रहे हैं, मतलब सामान को हम लोग 110% में बेच रहे हैं, ठीक है। तो 110% में सामान को बेच रहे हैं, तो 110% बराबर आपको दिया हुआ है 1034 रुपये। आपको निकालना है 100% का मान। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 100% की वैल्यू मान लो x होगा, तो x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो x के सामने की जो वैल्यू है वो नीचे डिवाइड होगा, तो 110 यहाँ पे लिखेंगे, बाकी जो दो चीज़ें हैं वो मल्टीप्लाई होगा। तो 100 गुणा में 1034 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट किए, फिर 11 एकम 11, फिर 11 निया 99, 4 बज गए, 11 चौक 44। तो 10 गुणा 94 करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा आपका आंसर 940। तो 940 क्या हो गया आपका सीपी या क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब इसी को हम सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कि हम लोग यहाँ पे लिखते थे जो सीपी था उसको यहाँ पे लिखते थे, उसके बाद गुणा लगाते थे, फिर प्रॉफिट होता था 100 से ज़्यादा लिखते थे, अगर लॉस हुआ तो 100 से कम % लिखते थे, और वो होता था सेलिंग प्राइस। जैसे प्रॉफिट हो रहा है 10% का लाभ, तो ऐसे लिखते थे 110 बट्टे में 100, ठीक है, ऐसे लिखते थे ना। तो अभी आपको सीपी निकालना है, एसपी दिया हुआ है, तो एसपी का वैल्यू 1034 रख दो इस फॉर्मूले में। तो सीपी मान लो x है, और 10% का लाभ यानी कि 110 बटे में 100, और सेलिंग प्राइस यानी कि 1034 रुपये आपको दिया हुआ है, तो इसको आप यहाँ पे लिख दो। तो x का मान निकालोगे तो इधर नीचे डिवाइड होगा तो पक्षांतरों के ऊपर जाएगा यानी कि गुणा में हो जाएगा। तो 1034 गुणा में 100 और बटे में 110, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन था वो इधर फॉर्म हो गया, तो 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, फिर 11 से 11 कम 11, और ये चला जाएगा 94 बार, तो 94 गुणा 10 करेंगे तो 940, इधर भी वही आंसर आना है। तो दोनों में जो आपको अच्छा लगे वो आप करो। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 468 रुपये में बेचने पर, मतलब आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 468 रुपये, 10% का हानि होता है, लॉस परसेंट आपको दिया हुआ है 10% का। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि सीपी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ध्यान से देना। क्वेश्चन में दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 468 रुपये, ठीक है। लॉस का परसेंट दिया हुआ है 10% का। उसके बाद आपको क्रय मूल्य या सीपी निकालना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो 10% का मेरे को हानि हो रहा है, मतलब मैं सामान को 90% में सेल कर दे रहा हूं, ठीक है। सामान को 90% में सेल कर रहा हूं, तो हम लिख सकते हैं 90% बराबर भाई 468 रुपये, ठीक है। तो क्रय मूल्य यानी कि 100% का मान निकालना है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा x होगा। तो x का मान निकालना है, तो x बराबर x के जो सामने वाली वैल्यू है वो नीचे में डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 90 लिख लिया, बाकी जो दो चीज़ें हैं वो मल्टीप्लाई यानी कि 468 और गुणा में 100। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब 9 एकम 9, 9 5 45, 1 46 हो गया, फिर 9 2 18, तो फिर 52 गुणा 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 520 रुपये। तो 520 रुपये आपका क्या आ जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य होगा। सीपी बराबर 520 आ गया। अब इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते थे, मान लीजिए क्रय मूल्य x है, 10% का हानि हो रहा है, यानी कि मैं उस सामान को 90% में बेच रहा हूँ, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 आएगा, और जो सेलिंग प्राइस दिया है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है 468, तो 468 लिख लिया। उसके बाद x का मान निकालना है, तो 468 बटे में है नीचे, तो ये गुणा में हो जाएगा, तो ये 100 लिख लिए, और 90 नीचे में आ जाएगा, तो ये दो इक्वेशन वही बनेगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 520 ही आंसर आने वाला है। तो आपको जो दो अच्छा लगे, दोनों मेथड में जो अच्छा लग रहा है उसको करो। बाकी ये तुलना करने वाले को अच्छे से सीखिए, क्योंकि इसको मैं अभी 2-3 टाइप के क्वेश्चन इसमें कराऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 7,920 रुपये, प्रॉफिट दिया है 10% का, क्रय मूल्य आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो क्रय मूल्य आपको कमेंट में बताना है। अगर आप ये टॉपिक अच्छे से देखें, अगर वीडियो तक यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, बाय।